की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज़्यादा हो चुकी है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। सबसे बड़ी खुशी फहमी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस माशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत ख़त्म। जो फासले कुरान को पढ़कर होने चाहिए, हम लोग वो कुरान पर हाथ रख कर करते हैं। किसी को तकलीफ देना इतना आसान होता है जितना कि समंदर में पत्थर मारना, लेकिन कोई इस पत्थर का अंदाज़ा नहीं लगाता कि वो कितनी गहराई तक गया है। बेटी का फैसला अगर गलत हो जाए तो माफ़ी नहीं दी जाती। इसको न माशरे माफ़ करता न अपने। और अगर बेटी की ज़िंदगी में माँ बाप का फैसला गलत हो जाए तो कहा जाता बस बेटी के नसीब। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मरम्मत है सिवाय एतबार के। जिस तरह पिछोटिंग्स मारने से बाज नहीं आता, इसी तरह धोखेबाज धोखा देने से बाज नहीं आता। साफ इनकार कर दिया करे, मगर किसी के दिल में जज्बात पैदा करके इसे छोटी उम्मीद और धोखे में मत रखा करे। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी। जरा इसे आंख क्या लगी वो कब्र खोदने लगे। एक बात कहो बहुत धोखा मिलता है, एक बात कहो बहुत धोखा मिलता है इनको जिनके दिल साफ होते हैं। एतबार जरूर करे दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दे कि वो आपका अंधा समझने लगे। जब हमारे एहसास को बहुत बुरी तरह रोंदा जाता है तो फिर किसी से एहसास का रिश्ता जोड़ने का दिल नहीं करता। जमाना कुछ नहीं बोलता, बस पैसा बोलता है। पैसा आने के बाद इंसान नहीं, इंसान का मिजाज बोलता है। माफ करने की आदत डालिए, क्योंकि माफ करने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है।